नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं एल.के. खत्री एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप मेरे पिछले वीडियोस की तरह पसंद करेंगे। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है तो हम रेगुलर स्टैंडर्ड्स 9 से 12 तक के वीडियोस बनाकर भी अपलोड करके आपको भेजेंगे। करंट सिचुएशन को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब हम 10th और 12th के रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाकर अपलोड कर आपको भेजते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो 10th के बारे में है, 10th के स्टूडेंट्स के बारे में है। 10th की हम पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले मैं 10th के कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगा कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, क्यों 10th इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जो 10th में आए हैं, पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, वो कई बार नर्वस भी होते हैं और उनको ये पता होता है कि बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें पहले थोड़ा नॉलेज ले लेना चाहिए एंड तभी हम उसके बारे में सीरियस हो पाएंगे और उसको हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 10th में। यस, आप सब 10th में आ चुके हैं, एसएससी में आ चुके हैं। आपको भी इसी तरह से फील करना पड़ेगा कि आप 10th में आ चुके हैं, वरना अगर आप खुद ही उस उत्साह के साथ फील नहीं करेंगे तो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में उस चीज को बेहतर ढंग से कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज कहना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम बोर्ड में आए हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका फ्यूचर उसी पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, न कि कल। तो आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचते हुए कि मैं बाद में कर लूंगा। नो डियर स्टूडेंट्स, अब रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि जैसे ही स्कूल्स खुलें, अगर हमें कम टाइम भी मिले तो हम उस चीज पे कोप अप कर लें। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट गुजरात बोर्ड। गुजरात बोर्ड के बारे में पहले कुछ बताना चाहूंगा। गुजरात बोर्ड में टोटल 7 सब्जेक्ट्स के बच्चे एग्जाम देते हैं। उन 7 सब्जेक्ट्स में से अगर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड 2 सब्जेक्ट्स आर ऑप्शनल। अब आप सोचेंगे कंपलसरी ऑप्शनल वो क्या है? तो जो 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं वो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड गुजराती फॉर गुजरात बोर्ड। एंड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी आप 2 चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, पीटी, ड्राइंग। इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे हिंदी और संस्कृत में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और कंप्यूटर, पीटी और ड्राइंग में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर स्कूल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स की जो हमने बात की उनमें जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस और सोशल। मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, साइंस में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। वो 16 चैप्टर भी डिवाइडेड हैं केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और एनवायरनमेंट में। पहले के 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, देन 6 to 9 बायोलॉजी के हैं, देन 10 to 13 फिजिक्स के हैं एंड देन 14 to 16 इज अबाउट द एनवायरनमेंट। इसी तरह से हम सोशल साइंस की बात करें तो उसमें 21 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री है 1 to 7 चैप्टर, सेकंड पार्ट ज्योग्राफी है 8 to 14 चैप्टर, थर्ड पार्ट इकोनॉमिक्स है 15 to 21 चैप्टर्स। अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो उसमें हम देखें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सबसे पहले इंग्लिश और गुजराती जो कंपलसरी हैं। इंग्लिश में टोटल प्रोज 11 है, पोएट्रीज 11 है, सप्लीमेंट्रीज 10 है और अगर हम ग्रामर के टॉपिक्स उसमें देखें तो 13 ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं। गुजराती की हम बात करें तो उसमें 18 चैप्टर्स आते हैं और 17 ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं।
अब आती है बात ऑप्शनल की, हिंदी और संस्कृत में से। तो हिंदी में टोटल 23 चैप्टर्स होते हैं और ग्रामर के 20 टॉपिक्स होते हैं। इसी तरह से संस्कृत में 20 चैप्टर्स होते हैं और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुजरात बोर्ड। नाउ आई वांट टू से समथिंग अबाउट द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें से सेम यहां पर भी 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। दे आर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड हिंदी फॉर गुजरात स्टूडेंट्स। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में देखें तो कंप्यूटर और पीटी में से कोई एक उन्हें देना होता है। आगे बढ़े तो सीबीएसई में देखें सब्जेक्ट वाइज, तो मैथ्स में जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। साइंस में 16 चैप्टर्स हैं जो वंस अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमने देखा केमिस्ट्री में 1 to 5, बायो 6 to 9, फिजिक्स 10 to 13 एंड एनवायरमेंट 14 to 16। बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल में टोटल 35 चैप्टर्स हैं। यस, उनमें से हिस्ट्री के 8 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के 7 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के 8 चैप्टर्स हैं एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टोटल 7 चैप्टर्स हैं। और अगर हम आगे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आगे बढ़े तो इंग्लिश, उसमें प्रोज 11 है, पोएट्रीज 11 है, सप्लीमेंट्रीज 10 है और ग्रामर के 13 टॉपिक्स हैं। हिंदी की हम बात करें तो प्रोज 8, पोयम 9, सप्लीमेंट्री 3 एंड ग्रामर के 12 टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई सब्जेक्ट्स और उसके अंदर कितने चैप्टर्स उनके बारे में। अब मुझसे कई बार बच्चे जब 10th में आते पूछते हैं कि सर क्यों 10th में मार्क्स लाना इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ बातें। सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स, मार्क्स तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका नॉलेज बढ़ता है, यू गेन नॉलेज। सेकंड, मैंने अपने कैरियर में 22 साल के कैरियर में देखा है, मोर मार्क्स मोर रिस्पेक्ट। जितनी ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और मोर मार्क्स इज पासपोर्ट टू बी इंटेलिजेंट, यानी कि ऐसा माना गया है, देखा गया है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं। इसके अलावा समाज आपकी तारीफ करता रहता है, सोसाइटी प्रेज यू। आप अपने फ्यूचर को एक लिमिट तक सिक्योर कर लेते हैं। किस तरह से? अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे तो आप अपनी पसंद की स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में सिलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज कम मार्क्स आए तो डेट डिपेंड्स कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलती है। उसके बाद योर फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड एग्जाम, आपका पहला लाइफ का बोर्ड का सर्टिफिकेट आएगा, पहले बोर्ड के एग्जाम है, तो उसकी रिजल्ट मायने रखती है आपके लाइफ टाइम। अब जब भी आगे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, सबसे पहले आपसे 10th की रिजल्ट मांगी जाती है, देन 12th की, देन कॉलेज की एंड देन मास्टर्स की। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सबसे इंपॉर्टेंट, हैप्पी पेरेंट्स। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। हम उन्हें और कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन अच्छे मार्क्स लेके उन्हें खुश जरूर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए है रीज़न फॉर पार्टी। अगर वाकई में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो पार्टी करना तो बनता है दोस्तों। अब ये सब बातें तो अपनी जगह पे काफ़ी सही हैं, लेकिन मैं एक बात सीरियसली बच्चों से कहना चाहूँगा कि कोई भी ईयर की एकेडमिक सक्सेस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। यस, 3 चीज़ों पे। नंबर 1 इज टीचर्स एक्सीलेंस, नंबर 2 इज पेरेंट्स सपोर्ट एंड नंबर 3 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज स्टूडेंट्स विलिंगनेस। यस, आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, आप फीस देंगे, पेरेंट्स फीस पेड करेंगे, विल गेट गुड टीचर्स। पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा बच्चों को मिलता रहता है। मैंने कई बार ऐसे भी देखा है पेरेंट्स अपना पेट काट काट कर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे हालातों में अगर स्टूडेंट्स की इच्छा नहीं है तो कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो हमें अब इस सिचुएशन में, लॉकडाउन के पीरियड में भी क्या करना है? जोश के साथ आगे बढ़ना है, अपनी विलिंगनेस को लाना है, तभी हम अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। सो क्या आप तैयार हैं अपनी जर्नी के लिए? सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ 10th SSC विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने रेगुलर कोर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी एट योर होम एंड बी सेफ। जय हिंद।